गरुड़ और अमृत की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, विनता और करदू। करदू नागों की माता थी और विनता के पुत्र थे महाबली गरुड़। करदू ने एक छल से विनता को अपनी दासी बना लिया। इस कारण विनता को नागों की सेवा करनी पड़ती थी। अपनी माता की यह दुर्दशा देखकर गरुड़ का हृदय दुख से भर गया। एक दिन गरुड़ ने नागों से पूछा, माँ को इस दास्ता से मुक्त करने का उपाय क्या है? नागों ने कहा, यदि तुम देवताओं के पास से अमृत कलश ले आओ तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने बिना देर किए इस कठिन कार्य को स्वीकार कर लिया। वे अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु यह कार्य आसान नहीं था। अमृत की रक्षा देवताओं द्वारा की जा रही थी। गरुड़ आकाश में उड़े और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं को पार किया। भीषण अग्नि, विशाल चक्र और शक्तिशाली रक्षकों को परास्त किया। जब गरुड़ देवताओं के पास पहुंचे तो उन गरुड़ की शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंततः गरुड़ ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से अमृत कलश प्राप्त कर लिया। जब भगवान विष्णु ने गरुड़ का यह पराक्रम देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया कि वे उनके वाहन बनेंगे और संसार में उनका नाम अमर रहेगा। गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुँचे, लेकिन वे स्वयं अमृत पीना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा, मेरा उद्देश्य केवल अपनी माता को मुक्त कराना है, अमर होना नहीं। उन्होंने अमृत को कुश पर रख दिया और नागों से कहा कि पहले वे स्नान कर लें, फिर अमृत पान करें। इस बीच देवराज इंद्र ने अवसर देखकर अमृत कलश वापस ले लिया। जब नाग लौटे तो अमृत वहां नहीं था। उन्होंने उस स्थान की घास को चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ कट गई और वे दो भागों में बंट गई। इसी कारण आज भी सांपों की जीभ दो फांकों वाली होती है। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माता को दास्ता से मुक्त किया और संसार में भक्ति, साहस और त्याग का अद्भुत उदाहरण